सबसे बड़ी हमारी समाजवादियों की उपलब्धि है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू में ही अपने मुख्यमंत्री काल में ही जब इन लोगों ने आंदोलन मंदिर के संबंध में चलाया, उसी समय जो कह दिया था नेताजी ने कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी अदालत के फैसले से, कोर्ट के, आज भी वही बात पूरी जनता के सामने, पूरी इंडिया के सामने, पूरे देश के सामने सत्य होती दिख रही है कि जब मंदिर बना तो मुलायम सिंह जी ने जो कहा था उनके कहने के अनुसार कोर्ट के फैसले से ही बना, न बीजेपी बनवा सकी और न को कभी नहीं लागू होने दिया। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि राजीव गांधी के टाइम में ये जो आज कमलनाथ जी का भी मामला आया कि ये जो है जो इंडिया ने बहिष्कार किया जिन मीडिया के चैनलों का, और वो जो है वही बीजेपी पसंद, बीजेपी की गुणगाथा गाने वालों को लेकर के साथ हवाई जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इंडिया गठबंधन को में ये लेने लायक ही अंतर नहीं है। अगर कांग्रेस माता है तो बीजेपी को मैं उससे फिर भी छोटी मानता हूँ, वो उसकी बेटी है। विचार और नीति और गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम के संबंध में इन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस की ही देन है जो पिछड़ों की हकमारी की। और ये सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये गैर बराबरी पसंद पार्टी हैं। इस वजह से कांग्रेस ने जो है हमेशा आरक्षण का विरोध किया। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। 5 राज्यों का जब से चुनाव आया है, इंडिया गठबंधन ने जो भी फैसले किए हैं उसको कमलनाथ लगातार रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बोला था, तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठी हैं, उनका नाम राजकिशोर यादव है। आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर कमलनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपने आप कर रहे हैं या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके इशारों पर कर रहे हैं। नेताजी बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे जो भी बातें मैं बोला हूँ उसमें आपको क्या लगता है कि कमलनाथ अपने मन से यह सब कर रहे हैं या वह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं KBNI न्यूज़ को और उसके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप गांव में चलकर आए और गांव से ही वास्तविकता का सही पता चलता है। आम आदमी से मैं भले ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आम आदमी में से हूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल पर जैसा कि आपने कहा अभी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका, मेरी अपनी राय है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना, इसमें कांग्रेस की शायद कोई आवश्यकता नहीं थी। थर्ड फ्रंट, तीसरी शक्ति की ज़रूरत थी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? ये जो कांग्रेस है और बीजेपी है, एक सिक्के के दो पहलू। इनकी विचारधारा में, इनकी आइडियोलॉजी में कहीं भी लेश मात्र का अंतर नहीं है। अगर कांग्रेस माता है तो बीजेपी को मैं उससे फिर भी छोटी मानता हूँ, वो उसकी बेटी है। विचार और नीति और गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम के संबंध में इन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस की ही देन है जो पिछड़ों की हकमारी की। ये जो है उस समय तो बीजेपी का कोई मतलब नहीं था, कांग्रेस की हुकूमत थी, पूरे देश में थी और काफ़ी समय तक एक तरफा राज किया कांग्रेस ने। लेकिन पिछड़ों की हकमारी जो हुई वो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर किया है इस धरती पर तो कांग्रेस पार्टी ने। नेताजी, आप जब पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उन्होंने 1,20,000 से ज़्यादा भर्तियाँ एक साथ किया है, एक साथ नियुक्ति पत्र 1,20,000 का दिया है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, हज़ारों युवा उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश हो या बिहार हो, प्रतिभाओं की कमी, या MP हो, मध्य प्रदेश हो, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन सरकारें जो है हमेशा जो है इन्होंने हमेशा जो है ऐसी सोच रखा कि कहीं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्ग के लोग अगर जो है लाभ पा गए हमारी सरकारी योजनाओं का तो बराबरी में आ जाएंगे। और ये हमेशा बराबरी का तो नारा सिर्फ देते हैं,
लेकिन ये गैर बराबरी पसंद करते हैं। और ये सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये गैर बराबरी पसंद पार्टी हैं। इस वजह से कांग्रेस ने जो है हमेशा आरक्षण का विरोध किया, चाहे वो पिछड़ी महिलाओं का, दलित अल्पसंख्यक महिलाओं का विरोध हो, और चाहे जो है समाज में पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का 85% लोगों का विरोध हो। इन्होंने आरक्षण को कभी नहीं लागू होने दिया। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि राजीव गांधी के टाइम में ये जो आज कमलनाथ जी का भी मामला आया कि ये जो है, जो इंडिया ने बहिष्कार किया जिन मीडिया के चैनलों का, और वो जो है वही बीजेपी पसंद, बीजेपी की गुणगाथा गाने वालों को लेकर के साथ हवाई जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इंडिया गठबंधन को में ये लेने लायक ही नहीं थे। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारे बीच में रहने लायक नहीं है। और अब तो ये अखिलेश की बात नहीं है, ये नीतीश जी की बात नहीं है, ये तो इंडिया का बच्चा जान गया होगा कि ये इनकी नीति, इनकी रीति, इनकी व्यवस्था एक है। ये गरीबों का कभी भला नहीं चाहते हैं। तो नेताजी, इसका मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के थर्ड फ्रंट बनाने की आवश्यकता है। मैं तो इसका बुनियादी तौर से पक्षधर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का माँ बेटी का एक ही विचारधारा का रिश्ता है। और ये समय समय पर, आज की कोई नई ताज़ी कमलनाथ की ही बात नहीं है, हमेशा आरक्षण के मुद्दे पर, चाहे वो महिला का बिल रहा हो, और चाहे वो पिछड़ी जात के आरक्षण देने का मामला रहा हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मामला रहा हो। मंदिर मस्जिद के मैटर पर आपको याद हो तो मंदिर का ताला कौन खुलवाया था? आप जानते हैं? मंदिर का ताला राजीव गांधी की सरकार में खुला था, और राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया था। और बीजेपी ने उनसे भी 4 कदम आगे हट करके उसको मंदिर बनवाने का, मतलब जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उसी कार्य को करने के लिए बीजेपी आ गई, और बीजेपी ने उस कार्य को पूरा किया। लेकिन इसमें हमको तो खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी हमारी समाजवादियों की उपलब्धि यह है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू में ही, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही, जब इन लोगों ने आंदोलन मंदिर के संबंध में चलाया, उसी समय जो कह दिया था नेताजी ने कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी, अदालत के फैसले से, कोर्ट के, आज भी वही बात पूरे जनता के सामने, पूरी इंडिया के सामने, पूरे देश के सामने सत्य होती दिख रही है कि जब मंदिर बना तो मुलायम सिंह जी ने जो कहा था, उनके कहने के अनुसार कोर्ट के फैसले से ही बना, न बीजेपी बनवा सकी और न कांग्रेस बन। नेताजी, ठीक है, आप चले गए, धार्मिक मुद्दों पर चले गए, मैं केवल युवाओं की बात करना चाहूँगा। आज जैसे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जिस तरह से जातिगत जनगणना करवाया, जातिगत जनगणना करवाने के बाद उन्होंने एक ही भर्ती में इतने युवाओं को नौकरी दे दिया। क्या और सरकारें, भाजपा की सरकार या कांग्रेस सरकारें जहां भी रही हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? नेताजी, थोड़ा जल्दी से आप जो है जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। आप ये जानिए कि नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने आज मिल करके जो फैसला लिया है, और जो ये तो शुरुआत मात्र है, सरकारें अगर चाहें तो भारत हमारा पुनः जो है सोने की चिड़िया जो है, जो कहा जाता था, पुनः बन सकता है। इसमें कोई गरीब नहीं रह सकता है, किसी को 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह से आज बीजेपी 5 साल के लिए और बढ़ा रही है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ सबके साथ न्याय हो जाए, जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पर जो है भर्ती हो जाए, और जो ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चलाया है इस सरकार ने, इसको ख़त्म कर दिया जाए। पहले राष्ट्रीयकरण होता था, कोई भी प्राइवेट संस्था चलाता था तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता था। राष्ट्रीयकरण हो जाने से भला हो जाता था तमाम लोगों का, बेरोजगारी जो है दूर हो जाती थी। सब सरकारी एम्प्लॉय, प्राइवेट में भी कई तरह की प्राइवेट है, प्राइवेट में भी आज जो ये बीजेपी ने व्यवस्था लाई है, ये टोटल ठेकेदारी है। ठेकेदारी तो इसने आउटसोर्सिंग है, इसको आउटसोर्सिंग ठेकेदारी। हाँ, ये तो पहले कंपनी जो हुआ करती थी वो लिमिटेड होती थी, वो भी जो है फंड काटती थी, कुछ दिया करती थी। लेकिन ये तो टोटल लेबर एज
लेबर की तरह जो है काम लिए, आज काम लिए, कल आपको भगा दिए कि आपने काम कम किया, या जो उनको उचित लगा जब चाहे वो फैसला कर सकते हैं। ये तो जो है और भी नीचे गिरा दिया। ये तो प्राइवेट भी नहीं रह गया। अब जो लिमिटेड कंपनियां थी उस तरह से भी व्यवस्था नहीं रह गई। ये तो सीधा सीधा जो है ठेकेदारी हो गई। प्राइवेट नौकरी मानदेय तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस दिन सरकारें चाहेंगी, और जो आपने पहले कहा था मैं तो आगे निकल आया, लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहता था, और जब से न्यूज़ में जाना कि जो है तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार ने हमारे अपने बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के युवकों को भी अवसर दिया जो है सरकारी नौकरी पाने का, इसके लिए तो हम उत्तर प्रदेश के भी वासियों को और नीतीश और तेजस्वी को बधाई देना चाहिए। और ये तो नीतीश जी और तेजस्वी और अखिलेश जी भी अपनी सरकार में जिस तरह से उन्होंने नौकरी दिया था, तमाम गरीबों का उद्धार हुआ था, चाहे वो जो लाभी हो, तो बीजेपी वालों ने झूठ प्रचार कर जो है 46 में 56 यादव हो गए। इस तरह से उन्होंने बदनाम करके ताकि जो है गरीब जो अन्य जात के लोग हैं, वर्मा हैं, मौर्य हैं, कश्यप हैं, कुम्हार हैं, मुस्लिम हैं, चुड़ियार हैं, छोटी छोटी जो जातियां हैं, धोबी हैं, इनको जो है अवसर न मिल पाए। और इस तरह से इन्होंने बयानबाजी की, बीजेपी वालों ने झूठ का अफवाह खड़ा किया, झूठ का पुलिंदा जो है फेंका जनता के बीच में, और जनता गुमराह हो गई। जनता को गुमराह करके ये आ गए, और इससे जो है हम लोगों का और पिछड़ी जात का, और पिछड़ी जात का ही इसमें नुकसान नहीं होता है, इसमें नुकसान होता है देश का। जब हमारा देश 85% गरीब रहेगा, 90% गरीब रहेगा, तो हमारा देश मात्र 10% लोगों की वजह से अमीर नहीं कहा जा सकता है। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूखमरे रहेंगे और वो खाली पेट रहेंगे, वहाँ पर कौन ऐसा मूर्ख है जो कहेगा कि ये समृद्ध देश है। तो हमारे देश की समृद्धि का ये आरक्षण विरोधी लोग दुश्मन हैं। मेरा तो यही समझ पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी। आप देख रहे थे KBNI न्यूज़, और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल और ग्रो और हम आपको ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।